एक दिन वह खेत जा रहा था, तभी शहर से दो लोग गांव आ रहे थे। भाई जरा सुनना, हमें हरिया काका के घर जाना है, क्या तुम रास्ता बता सकते हो? हरिया काका, उनके घर जाने के लिए आपको यहाँ से बाएं मुड़ना होगा। वैसे कहीं तुम बिरजू तो नहीं हो? शहर वाले बिरजू? हाँ, मैं ही बिरजू हूँ। पर तुम कौन हो भाई? मुझे कैसे जानते हो? अरे मैं मदन हूँ, हम साथ में खेला करते थे, याद आया? मदन? अरे तू तो वही है ना जिसे सब अपशगुनी कहते हैं। बिरजू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अपशगुनी? क्या तुम भी इन अंधविश्वासों को मानते हो? देखो, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं इन बातों को सिरे से खारिज करती हूँ। इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। पैदा होते ही किसी की किस्मत पर मुहर नहीं लग जाती। नहीं मालती, मैं नहीं मानता, पर पूरे गांव की जुबान को कैसे रोकूं? बचपन से यही सुनते आए हैं कि मदन जिस काम में हाथ डालता है वो बर्बाद हो जाता है। गांव वालों को समझाना मेरा काम है। मदन भाई, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। हम मिलकर सबको साबित कर देंगे कि ये सब बस मन का वहम है। नहीं बहन, रहने दीजिए, अब तो मुझे भी आदत हो गई है। शायद गांव वाले सही कहते हैं, मुझे भी लगने लगा है कि मैं ही मनहूस हूँ। मेरे कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ खुशियाँ सूख जाती हैं। पागल मत बन, तू मेरा दोस्त है। आज से मैं तेरे साथ हूँ। देखते हैं हमारे साथ क्या बुरा होता है। दोस्ती में कोई अपशगुन नहीं होता, सिर्फ साथ होता है। तुम्हारी हिम्मत और दोस्ती के लिए शुक्रिया बिरजू, पर अभी रहने दो। मैं अभी खेत जा रहा हूँ, काम बहुत है, बाकी बात फिर कभी करेंगे। कौन आया है? बिरजू, क्या रास्ता भूल गया था बेटा? पूरे 20 साल लगा दिए घर की दहलीज तक पहुंचने में। पिताजी, बस शहर की भीड़ में उलझ गया था, पर अब वापस आ गया हूं। रास्ता ढूंढने में थोड़ी देर हुई, वो तो अच्छा हुआ कि मदन मिल गया। उसी ने रास्ता बताया। क्या? मदन? अरे बेटा, उससे क्यों बात की तूने? जानते नहीं हो उसे? वो अपशगुनी है। जब से पैदा हुआ अपनों को खा गया। वो जिस चीज को छू ले वो मिट्टी हो जाती है। दूर रहा कर उससे। काका प्रणाम, मैं बिरजू की पत्नी हूँ। देखिए काका, मैं पढ़ी लिखी हूँ और इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। मदन भाई एक इंसान है, कोई आफत नहीं। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। हाँ पिताजी, मालती सही कह रही है। आप इन पुरानी बातों को छोड़िए। ठीक है बेटा, तुम लोग शहर से आए हो, मेरी बात पुरानी लगेगी, अब नहीं बोलूंगा। पर ये तो बता, अब कितने दिन रुकने का इरादा है? पिताजी, शहर में नौकरी छूट गई, अब कहीं और जाने का मन नहीं है। अब यहीं रहूंगा आपके पास। ये तो बहुत अच्छा हुआ। देख बेटा, मेरा वो पुराना ढाबा सालों से बंद पड़ा है, खंडहर हो रहा है। क्यों ना तो उसे फिर से चालू कर ले। तेरी रोजी रोटी भी चल जाएगी और मेरा नाम भी। ये तो बहुत बढ़िया विचार है, पर पिताजी, ढाबा चलाने के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जो लाजवाब खाना बनाता हो। क्या गांव में ऐसा कोई है? बेटा, सच कहूं तो एक इंसान है, मदन। उसके घर के सामने से जब भी निकलो ऐसी खुशबू आती है कि भूख बढ़ जाए। सुना है शहर के बड़े ढाबों जैसा चिकन बनाता है वो। पर मुश्किल ये है कि वो किसी के यहां काम नहीं करेगा और ना ही कोई डर के मारे उसे काम पर रखेगा। वो कैसे मानेंगे? वो मुझ पर छोड़ दीजिए पिताजी, मैं कल उससे बात करूंगा। मदन मेरा दोस्त है और मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। देखना काका, मदन भाई का हाथ इस ढाबे की किस्मत बदल देगा। चलिए अब आराम करते हैं। सफर की थकान से बदन टूट रहा है, बाकी बातें कल सुबह करेंगे। देख रहे हो ना बाबूजी, आज भी लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। सब सही कहते हैं, मैं ही मनहूस हूं जो पैदा होते ही आप सबको खा गया। मैं जहां जाता हूं बस अंधेरा ही फैलता है। पर पता है मां, आज बिरजू मिला था। उसने मुझे दुत्कारा नहीं, बल्कि सबके सामने सीना ठोक कर कहा कि तू मेरा दोस्त है। पहली बार इस अपशगुनी को किसी ने अपना माना है। डर लगता है
कि मेरी काली नजर उसे ना लग जाए। पर आज पहली बार इस अकेलेपन में दिल थोड़ा खुश है। वो इतनी बात कर सो जाता है। और फिर अगली सुबह बिरजू, मालती बहन, आप लोग इतनी सुबह यहां? सब खैरियत तो है ना? कहीं कहीं मेरे कल मिलने की वजह से कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? अरे नहीं भाई, तू तो पहले ही डर गया। कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छा होने वाला है। हम यहाँ एक खास मकसद से आए हैं। मदन भाई, बिरजू ने मुझे बताया कि आपके हाथ के खाने में वो जादू है जो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। मंगरू काका भी कह रहे थे कि आपके बनाए चिकन की खुशबू पूरे मोहल्ले को महका देती है। वो तो बस भूख मिटाने के लिए थोड़ा बहुत बना लेता हूँ बहन। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? देख मदन, पिताजी का वो पुराना ढाबा याद है जो सालों से बंद पड़ा है? मैं उसे फिर से शुरू करना चाहता हूँ, पर मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जिसके हाथ के स्वाद का पूरा गांव दीवाना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे ढाबे पर अपना वो मशहूर देशी बटर चिकन बनाए। हम साथ मिलकर काम करेंगे। नहीं बिरजू, नहीं, ये मत कहना। तुम जानते हो ना लोग मुझे क्या कहते हैं। मैं जिस काम में हाथ लगाता हूँ वो बर्बाद हो जाता है। अगर मैंने तुम्हारे ढाबे के चूल्हे को छुआ तो शायद वो आग बुझ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी मनहूसियत तुम्हारी नई शुरुआत को राख कर दे। मदन भाई, ये मनहूसियत और अपशगुन सिर्फ लोगों के दिमाग का कचरा है। क्या किसी का हुनर भी अपशगुनी हो सकता है? आपका स्वाद तो ईश्वर की देन है। आप उसे लोगों से क्यों छुपा रहे हैं? बहन, आपने मेरी जिंदगी नहीं देखी। मेरे कदम पड़ते ही साए गहरे हो जाते हैं। बिरजू, तू मेरा दोस्त है, इसलिए कह रहा हूं, मुझसे दूर रह। अगर ढाबा नहीं चला या कोई बीमार पड़ गया तो गांव वाले मुझे तो मारेंगे ही, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपनी गरीबी और इस अकेलेपन में रहने दे। तो तू क्या चाहता है? पूरी जिंदगी इसी डर में बिता दे? लोग तो वैसे भी तुझे ताने मारते हैं, तो एक बार कोशिश करके क्यों ना उन्हें चुप करा दिया जाए? मदन, मुझे तुझ पर यकीन है। क्या तुझे अपनी दोस्ती पर यकीन नहीं? मदन भाई, सोचिए, अगर ये ढाबा चल निकला तो ये सिर्फ बिरजू की जीत नहीं होगी, ये आपकी जीत होगी। लोग आपको अपशगुनी नहीं, चंदनपुर का जायका कहेंगे। क्या आप अपनी तकदीर बदलना नहीं चाहते? देख भाई, मैं कोई मालिक बनकर नहीं आया। मैं तुझे अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। आधा काम मेरा, आधा तेरा। बोल, साथ देगा अपने भाई का? बिरजू, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ गलत नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हम साथ संभाल लेंगे। बस तू हाँ कर। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं आऊंगा। पर अगर तुम्हें लगे कि काम खराब हो रहा है तो मुझे बिना कहे निकाल देना। ये हुई ना बात। अब देखना कल से ढाबे की रौनक कैसे लौटती है। ठीक है बिरजू, कल सूरज ढलने से पहले मैं ढाबे पर पहुंच जाऊंगा। मैं अपने मसाले तैयार रखूंगा। मुझे पता था तू मना नहीं करेगा। कल से चंदनपुर एक नया सवेरा देखेगा।